जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मात्र मात्र 1 रुपए का सिक्का 1 रुपया डालते ही एक क्षणी प्रत्यक्ष में दर्शन देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बिना साधना के, बिना माला मंत्र जाप के, बिना सामग्री के, मात्र मात्र 1 रुपए के सिक्के से प्रयोग से आप एक क्षणी के दर्शन कर सकते हो और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हो। आपकी इच्छा चाहे कोई भी रही हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। दोस्तों, ये जो प्रयोग बताने वाले हैं ये कोई साधना नहीं है। दोस्तों, हम पहले ही बता दे रहे हैं वीडियो में, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो लोग साधना के उद्देश्य से आए हैं तो वो जो है उनका समय बर्बाद ना हो। इसमें कोई साधना नहीं है, ये कोई साधना नहीं है और इसमें कोई मंत्र नहीं है। खर्चे की बात करें तो 1 रुपए का सिक्का जो है, 1 रुपया जो है किसी के पास भी आपको मिल जाएगा। और ये सावन स्पेशल है। सावन में आप किसी भी दिन कर सकते हो। आपको लगे कि हाँ जो है हम मतलब कि समस्या से घिरे हुए हैं तो आपको उस दिन कर लेना है, लेकिन सावन स्पेशल है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है, कहते हैं कि गुरुजी भगत जी जो है हम 400 की दिहाड़ी करते हैं, 400 कमाते हैं, जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ 400 पैसा देता है कराने वाला। वो घर तक आते आते जो है 100-2 में ही परिवर्त हो जाता है, 100-2 ही बच पाते हैं। तो दोस्तों, जब ज़्यादा खर्चा व्यक्ति कहाँ से कर लेगा भाई, जो है 200 रुपये बचा रहा है, अब 400 रुपये का 500 रुपये का खर्चा साधना में जो है कहाँ से कर लेगा। कई प्रयोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो 1 रुपए का जिसके पास 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का, अर्थात 1 रुपया जिसके पास है वो व्यक्ति से संपन्न कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बस पवित्रता आपको बनाए रखनी है, ये आपके नियम शर्त हैं। वैसे भी सावन के दिन चल रहे हैं तो हर व्यक्ति जो है पवित्र तो है ही दोस्तों, ठीक है। और भी जिसकी मतलब कि कई प्रकार के नियम हैं, बस यही जिसकी पवित्रता, जिसकी ब्रह्मचर्य से लेकर, ठीक है, मतलब नॉन मिर्च से, और जिसके किसी के बारे में मतलब प्रयोग को किसी के बारे में ना बताना, ठीक है, गुप्त तरीके से करना, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। आपको पवित्रता बनाए रखनी है और भगवान शिव पर आपको विश्वास रखना है, सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा से आपको कर देना है दोस्तों। तो हम जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको जो है डायरेक्ट प्रयोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस प्रयोग को जो मतलब करने वाले की आयु जो है हम साथ ही बताते चल रहे हैं। जो व्यक्ति कर रहा है, जो मनुष्य कर रहा है, स्त्री है, पुरुष है, कर सकता है, लेकिन जो है करने वाले की 18 से आयु जो है ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से एज जो है, आयु उम्र जो है ज़्यादा होनी चाहिए। आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, हर व्यक्ति संपन्न कर सकता है। पवित्रता आपको बनाए रखनी होगी और संपूर्ण श्रद्धा के साथ आपको करना होगा दोस्तों। भगवान शिव पर आपको भरोसा रखना होगा, वो भी संपूर्ण साथ दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम प्रयोग बताने वाले हैं। आपको आस-पास में कहीं पर भी चलता पानी देखना है। जब सावन में, सावन स्पेशल है, ये सावन में ही आप कर सकते हो। आपको बहता पानी, अर्थात आपकी भाषा में चलता पानी, बहता पानी, ठीक है? आपको कहीं पर भी, जिसकी माता गंगा का तट हो गया, छोटी-बड़ी नहरें हो गईं, नदियाँ हो गईं, ठीक है? काफ़ी विशाल विशालकाय नदियाँ हो गईं, ठीक है? या फिर आस-पास में कहीं पर भी झरना हो गया, ठीक है? सरोवर हो गया, ठीक है? कई प्रकार के शब्दों में मतलब कि वो मतलब भारत में अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, तो अलग-अलग प्रकार से लोग इसका उच्चारण करते हैं। आपको बहता पानी, चलता पानी, अर्थात बहता पानी, चलता पानी आपको देखनी है, धार देखनी है, जहाँ पर पानी चलता हो, बहता हो। ये आपको विशेष जब भी करना हो, मतलब सावन में जिस भी दिन करना हो, तो आपको यही पानी देखना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मतलब गंगा हो, माता गंगा का, जिसकी माता गंगा का प्रवाह हो, जहाँ पर माँ गंगा बहती हूँ, ठीक है, तो माता गंगा तो अच्छी बात है। या फिर नदी, जिसकी माँ, आपके पास में कोई नदी बह रही है तो अच्छी बात है। या फिर जो है कोई छोटा-मोटा झरना बह रहा है तब भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है, कहने का तात्पर्य हमारा है कि बहता हुआ पानी होना चाहिए, ठीक है। ठहरा हुआ पानी में, जहाँ पानी जो मतलब एक जगह ठहर जाता है, वहाँ पर आपको नहीं करना है। जो एक जगह पानी ठहरा हो जाता है ना, एक जगह पानी ठहरा हुआ होता है तो वहाँ पर आपको नहीं करना है। जहाँ पानी चलता हुआ हो, जहाँ पर पानी चलता हुआ हो, वहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो आपको जो है 1 रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है। आपको जो है, और ये भी हम बताते चल रहे हैं, काफ़ी लोग बाद में कमेंट करें कि मगर जी सावन में व्रत, ठीक है। जो लोग व्रत रखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं रखे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नियम शर्त यही है कि आपको पवित्रता बनाए रखनी है और भगवान शिव पर जो है संपूर्ण श्रद्धा आपको रखनी है दोस्तों, ठीक है।
तो आपको सुबह शाम में अपना पूजा पाठ करो। करने का तात्पर्य कि सुबह में पूजा पूजा अपनी पूजा पाठ कर लो और सुबह में मतलब कि दिन भर सुबह में पूजा पाठ करो, दिन भर में अपनी जो है दिनचर्या करो, आप जो भी काम धंधा करते हो, सूर्यास्त करो, मतलब सूर्यास्त वंदना करो, ठीक। सूर्यास्त के समय सूर्य वंदना कर लो, ठीक है। उसके बाद में पूजा पाठ करो, ठीक है। तो आपने जो है 1 रुपए का सिक्का जो है धो धाकर अपने पास में रख लेना है। 1 रुपए का सिक्का अपने पास में रख लेना है और रात्रि के 8 बजे, विशेष रात्रि भी नहीं होती है, थोड़ा झुटपटा हो जाता है इस समय जो है, बड़े बड़े दिन है ना, तो इतनी रात भी नहीं होती है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लीडर हो, ठीक है। तो आपको 8 बजे ये प्रयोग को संपन्न करना है, ठीक है। तो एक आप जो है मतलब कि 1 रुपए का सिक्का अपनी पॉकेट में रख लो, धो धाकर स्वच्छ साफ करके, ठीक है। तो 8 बजे से पहले पहले आपको तैयार हो जाना है, पूजा पाठ कर लो, भोजन वाली बात है, भोजन करने की बात है तो सात्विक भोजन कर लो आप अपना, ठीक है। तो 8 बजे से पहले पहले आपको अपने घर से निकलना है। घर से निकलने से पहले आपको जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेना है, उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद ले लेना है, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों का, धरती माता आकाश पिता का, और अब जो आपका जो भी इष्ट हो उसको आपको प्रणाम कर लेना है, उससे आपको आज्ञा ले लेनी है बिना टोका टाके कि आप जो है जहाँ आप स्थान देख कर आए थे, जहाँ पर बहता जल देख कर आए थे, जहाँ धार देख कर आए थे जल की, वहाँ पर आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। जब जो समीप पहुंच जाओ, माता गंगा का तट हो तो आपको माता गंगा से आगे ले लेनी है, ठीक है। मतलब माता गंगा को तट हो तो माता गंगा का तट है, माता गंगा का प्रवाह है तो माता गंगा से आगे ले लेनी है, ठीक है। हे मतलब आराम से माता गंगा के समीप खड़े हो जाओ, हे माता गंगा हम आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से, ठीक है। आप बोलने का तरीका देखो, हे माता, हे माँ गंगा, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है। और हमें ये आशीर्वाद दें कि हम ये प्रयोग करने आए हैं, इसमें हमें सफलता मिली। आपका प्रणाम भी हो गया और माता गंगा से सफलता का आशीर्वाद भी मिल गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहें बाद में हम जो है किसी नदी पर कर रहे हैं, छोटी या फिर बड़ी कोई नदी है या फिर कोई झरना है, तो झरने पर भी आपको करना है। झरना जब बह रहा है कि हे जल, मतलब कि आपको वरुणदेव तो माता गंगा नहीं तो वरुणदेव तो है ही, ठीक है। हे वरुणदेव, हे जल, मतलब कि सरोवर बह रहा है, हे सरोवर, हे जलदेव वरुणदेव, ठीक है। जल मतलब कि सरोवर बह रहा है, हे सरोवर, हे मतलब कि आपकी भाषा में सरोवर को जो भी बोलती हैं, ठीक है। आपको भाषा में जैसे कि छोटी मोटी दरियाएं होती हैं, ठीक है। तो आप आपकी भाषा में नॉर्मली जो है आपको हे वरुणदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, हे स्थानीय देवी देवता हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हम जो क्रिया करने आए, जो प्रयोग करने आए, इसमें हमें सफलता का आशीर्वाद है, ठीक है। इसी प्रकार आपको नदी को प्रणाम करना है, हे स्थानीय देवी देवता, हे वरुणदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, हे नदी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हम ये प्रयोग करने आए हैं, इसमें हमें सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। तो आपकी मतलब कि ये यही मतलब एक ही हिसाब से आपका रहेगा दोस्तों। कहने का तात्पर्य माता जिसकी कई मतलब कि माता गंगा को भी नदी नदी बोलती हैं, ठीक है। आपकी भाषा में जो भी कहा जाता है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। एक हाथ की दूरी पर आपको खड़े हो जाना, चारों तरफ देखना, आपको कोई करते हुए देख तो नहीं रहा है, घूर नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में सिक्का लेना है, उसके बाद में सिक्का अपने हथेली पर रखना है, ठीक है। हथेली पर ऐसे बिल्कुल सीधी तरफ से आपको अपनी जी हथेली पर रखना है, ठीक है। हथेली पर रखने के बाद में आपको हथेली पर रखो, ठीक है। तो आपको मात्र मात्र 7 बार बोलना है, आपको हथेली पर नदी की तरफ करके जो आपका जल सामने भरा हुआ है उसकी तरफ सिक्का हाथ पे रख के आपको बोलना है जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी। कहने का तात्पर्य है कि जो है आपको 7 बार बोलना है जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी जल यक्षिणी, ठीक है। ये जल यक्षिणी का प्रयोग है, ठीक है। 7 बार बोलने के बाद में आसमानी तरफ उछाल के आपको नदी में फेंक देना है, मतलब नदी में डाल देना है आपको, मतलब कि अब आपकी भाषा में डालना, ठीक है। मतलब कहने का एक तो डालना होता है, ठीक है। कहने का था ऊपर की तरफ आसमानी तरफ उछाल कर उधर की तरफ आपको डाल देना है। जैसे सिक्का नदी में गिरेगा, ठीक है, जल यक्षिणी प्रत्येक शुरू में आपके सामने हाजिर होगी, ठीक है। तो हाजिर हो तो आपको भय नहीं खाना है, जब हाजिर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है, हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, तो वो आपको आशीर्वाद देगी और आपसे कहेगी बता मेरा आह्वान क्यों किया, मेरा आह्वान क्यों किया, मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। तो आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी इच्छा हो
आप वहाँ पर अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति करा सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको जो वचन नहीं देगी, दोबारा आने भेजने का तरीका नहीं बताएगी। वहाँ पर ही आपको जो है 1 से लेकर 3 इच्छाओं की आप 3 बार प्राप्त कर सकते हो परी से, ठीक है? चाहे आपका मतलब कि आपकी एक ही इच्छा आपको आप जो है एक ही बार प्राप्त करना चाहते हो, तो दूसरे के लिए वो मजबूर नहीं करेगी, ठीक है? कहने का तात्पर्य चाहे 1 बार ले लो, चाहे 2 बार ले लो, चाहे 3 बार ले लो, ठीक है? 3 मतलब 3 बार आप लेने में सक्षम हैं। आपने आप कुछ लोग कहेंगे हम 2 बार ले लें, तो 2 ले लो, तीसरे लेने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगी, ठीक है? तो आपकी इच्छा जो भी आपकी इच्छा हो, धन, दौलत, ये रोग, दोष या किराया, जो भी संकट हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी विपत्ति हो, ठीक है? आपको वहाँ पर बोल देना है कि हे माता, हे देवी, हमारी ये परेशानी है, हमें जो है इससे बाहर निकाल दो, ठीक है? तो आपको आशीर्वाद देगी और आपकी जो भी परेशानी है आपको वहाँ से बाहर मतलब कि उससे कहने का तात्पर्य जो आप माँगोगे वो आपको प्रदान करेगी, ठीक है? जब आपकी आपको आपके हिसाब से आपको वरदान मिल जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? तो वो जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी। और बात रही वो पैसा आपने डाला था सिक्का, वो नदी का हो गया, यक्षिणी का हो गया, ठीक है? फिर आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके 1 कदम पीछे हट के आपको पीछे की तरफ चल देना है, बिना टोके-टाके, बिना बिन मोड़े पीछे आपको अपने घर की तरफ आ जाना है, ठीक है? अब जो है अपने घर के सभी पा जाओ तो थोड़ा हाथ-पैर पर पानी डाल लो, हाथ-पैर धो लो, ठीक है? 2-4 मिनट बैठो, उसके बाद में अपने घर में जो भी आप कार्य आस-पास में जो भी अपना कार्य करना चाहते हो, उसके बाद में अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। बस जो है आपको सच्ची निष्ठा संपूर्ण से आपको पहले तो अपने आप पर विश्वास, ठीक है? उसके बाद में अपने कर्म पर विश्वास, ठीक है? तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, जब अपने आप पर विश्वास होगा तभी तो अपने किए पर विश्वास होगा। अब जब खुद पर विश्वास नहीं है तो अपने किए पर क्या विश्वास होगा? ज़ाहिर-सी बात है भई, ठीक है? तो आपको संपूर्ण और जो है मतलब कि आपको प्रकृति पर भी भरोसा रखना होगा दोस्तों, ठीक है? अपने पर भी भरोसा रखो और ईश्वर पर भी भरोसा रखो। सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको कर देना है, आपसे एक ही बार में सफल हो जाओगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, इससे आसान से आसान और क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो समस्या है उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।